स्टार्ट करता है। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या देखे? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल देख लिया, राइट। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल देख लिया। कोई दिक्कत? अच्छा, अभी हम लोगों ने कल सर क्या क्या जाना? एक चीज क्या सर? अंशु शर्मा, क्या 5 इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? तो सर कांस्टेंट नंबर सर मेरा सर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। इसके सर क्यों होता है सर? क्योंकि सर वेरिएबल हम लोग इसको सर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर 5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर? 5x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 सर क्या होता है? 1 होता है सर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए सबसे पहले सर हम लोग लिखते हैं सर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ सर इसको सर दो पार्ट में सर क्लासिफाई करते हैं सर। क्या क्या पार्ट में सर क्लासिफाई करते हैं सर? पहला सर टर्म बेस्ड, ठीक है। दूसरा सर डिग्री बेस्ड। अभी चीजें आपको समझ में आ गई होगी सर। सर मतलब पॉलिनोमियल को सर दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, या कितना नंबर ऑफ टर्म्स है उसके बेसिस पे। अगर सर एक टर्म है तो सर मोनोमियल, मोनो मतलब एक, 1, राइट है ना, मोनोमियल। फिर सर अगर सर दो टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, राइट। अभी सर जैसे हम लोग बात करेंगे सर डिग्री बेस्ड। जब सब डिग्री हो गया सर मेरा सर 0, ना सर डिग्री सर जब 0 हो जाएगा तब सर कांस्टेंट है ना। डिग्री सर 0 हो जाएगा तो सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 1 हो जाएगा तो सर लीनियर। डिग्री 2 हो जाएगा तो सर क्वाड्रेटिक, राइट। 3 हो जाएगा तो सर क्यूबिक, राइट है। नोटेड डाउन, नोट हो गया। तो हम लोगों ने सर क्या क्या देखा सर? टर्म बेस्ड। टर्म बेस्ड में सर अगर टर्म 1 है तो सर मोनोमियल, सर टर्म 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो सर ट्राइनोमियल, राइट। अगर सर उसी तरीके से सर सिमिलरली अगर हम लोग सर बात करें सर डिग्री बेस्ड पे, तो सर जब डिग्री सर 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो अगर सर कांस्टेंट टर्म हो गया सर वो, राइट। जब हम लोग सर बात करेंगे सर डिग्री 1 की तो सर लीनियर, राइट। जब डिग्री 2 की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक, 3 की बात करेंगे तो क्यूबिक, राइट। आगे बढ़े। नोट हो गया? डेफिनेशन के साथ नोट हो गया? ओके। अब आगे सर प्रोसीड करते हैं सर। आगे क्या है सर? और सबसे पहला चीज यही पढ़ते हैं सर, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है। और कहते हैं सर अभी जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल सर क्या होता है? मान लीजिए सर मैंने आपसे कहा कि सर एक फंक्शन है f ऑफ x। सर नाउ व्हाट इज फंक्शन f ऑफ x? सर f इज फॉर फंक्शन। सर ये किसका फंक्शन है सर? x का फंक्शन है सर। मतलब सर अभी हम लोग लिखते हैं सर 2x प्लस 2। तो सर ये सर जो भी एक सर एक एक्सप्रेशन है, ये सर किस पे चल रहा है? x पे चल रहा है ना। तो सर इस एक्सप्रेशन का फंक्शन सर क्या डिटरमाइन कर रहा है सर? ये इसका वैल्यू सर ऊपर जाएगा। अच्छा, जो चलने का मतलब सर क्या है कि सर इसका वैल्यू ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? x। अब बोलोगे सर x कैसे डिटरमाइन करेगा? वो तो सर 2 डिटरमाइन कर रहा है। हम बोलेंगे ओके, लेट्स चेक, लेट्स मेक अ टेबल एंड पुट। सर अभी सर चलिए अगर हम लोग बोलते हैं सर x इज इक्वल्स टू 0 पे, लेट सर यहाँ पे हम लोगों ने x ले लिया और यहाँ पे सर हम लोगों ने f ऑफ x ले लिया, राइट। अभी सर जब आप x को सर जब 0 पुट कर दोगे तो सर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सोचो, तुमने सर क्या पुट किया? सर चेक करो, x का वैल्यू क्या पुट कर दिया? क्या आंसर दे रहे हो? एक बार सोचो, सोचने की जरूरत है। कई लोग बोल रहे हैं 0, कोई लोग बोल रहे हैं 4, राइट। तो सर आंसर आएगा 2, राइट। जब आपने सर पुट किया सर x इज इक्वल्स टू 1, अब सर क्या आएगी f ऑफ x की वैल्यू? 4,
तो तुम देखो सर ये फंक्शन सर यहाँ से ये पुट करने पे ये चेंज हुआ, ये पुट करने पे ये। अब सर अगर आप x इज इक्वल्स टू -1 पुट कर देना, कितना -1 पुट करो सर। -1 जब सर पुट करेंगे तो सर क्या होगा, टू इंटू -1 प्लस 2 -2 प्लस 2, तो सर एफ ऑफ एक्स वहां पे सर क्या आएगा 0। तो सर ये जो गाड़ी चल रही है एफ ऑफ एक्स की, ये किसके वैल्यू पे चल रही है, ये ऊपर जा रही है। यहां तक देखो अभी तक कैसे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, है ना। 2 था, फिर 4 था, एंड देन सडनली डाउन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ कि ना। जैसे -1 पे आए वो वैल्यू कहां पर आ गया, 0 पे आ गया, राइट। कोई दिक्कत। तो सर ये जो गाड़ी जो चल रही है सर वो जो किस पे चल रही है सर, x के वैल्यू पे चल रही है सर, राइट। तो सर ये जो फंक्शन है ये किस पे है सर, x पे। तो ये सर फंक्शन सर किसका है सर, x का फंक्शन। इसीलिए सर इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, f ऑफ x, राइट। सर ये जो फंक्शन है वो किसका चल रहा है सर, x का चल रहा है। अगर मान लो अगर मैंने आपसे कहा होता सर y -3, तो सर ये फंक्शन सर किसका होता, f ऑफ y होता। क्या यहाँ पे f ऑफ x लिखते क्या, f ऑफ x नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि सर ये फंक्शन किसका चल रहा है, y का फंक्शन चल रहा है, राइट है। डाउट है, आगे बढ़े यहां से। अभी सर जीरोस क्या कहता है, सर जीरोस कहता है सर ऐसा वैल्यू ऑफ, अगर सर कोई फंक्शन है तो सर इस x का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है और f ऑफ x का सर बहुत सारा वैल्यू आएगा, लेकिन सर जिस वैल्यू पे ये वैल्यू क्या हो जाए सर, 0 हो जाए, ये वैल्यू क्या हो जाए सर, 0 हो जाए, उस x के वैल्यू को हम कहते हैं सर जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो सर क्या x को सर यहां पर 0 रखने से f ऑफ x 0 आएगा। अभी सर लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल, पहले एग्जांपल यहां पे लेते हैं। यहां पर x को सर 0 रखा तो f ऑफ x कितना आया 2। तो क्या 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है, जीरोस है नहीं। हम लोगों ने रखा 1, हम लोगों ने 1 रखा, तो 1 रखने पे सर क्या आ गया 4 आ गया सर। -1 रखने पे कितना आया, तो सर इस पॉलिनोमियल का सर जीरोस कौन है, नाउ दिस इज माई जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, हाँ कि ना। तो सर एक बात है, तो क्या कभी 0 जीरोस हो सकता है, क्या कभी 0 जीरोस हो सकता है, ओके। आप कहते हैं नहीं, हम देखते हैं। हम सर कहते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x। ये सर पॉलिनोमियल है, पहला बात 3x का पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, 2 नाम बताओ इस पॉलिनोमियल का, कौन कौन बताएगा, रेज योर हैंड। मोनोमियल, राइट, एंड लीनियर। मोनोमियल सर क्या डिटरमाइन कर रहा है, टर्म 1 है। लीनियर क्या बता रहा है सर, डिग्री 1 है, राइट। यहां पे सर 3x² लगा देते तो क्या होता सर, मोनोमियल टर्म 1 है, क्वाड्रेटिक पावर 2 है, राइट। अच्छा सर, क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर होगा, क्यूबिक होगा, ये कौन बताएगा सर, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, है ना। उस पॉलिनोमियल का डिग्री आपको बताएगा सर कि सर वो लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक है। बाय क्वाड्रेटिक मतलब सर डिग्री 4, राइट। अभी सर हम लोग आपको उसी तरीके से बता रहे सर टर्म 1 है तो सर मोनोमियल, तो सर ये मोनोमियल भी है और क्वाड्रेटिक भी है, राइट। मोनोमियल कैसे, टर्म 1 है, क्वाड्रेटिक कैसे, डिग्री 2 है,
राइट, डिग्री 2 है। क्लियर है ये बात? डाउट है? आगे बढ़े सर। इसमें अब बात करते हैं सर। इस पॉलिनोमियल को सर हम लोग बोलते हैं सर, वापस से सर वैसा ही कुछ बनाते हैं और यहां लिखते हैं सर x और यहां लिखते हैं सर f ऑफ x सर, और यहां पे लिखते हैं सर x का वैल्यू 1, तो f ऑफ x 3, राइट। अब यहां पे लिखते हैं सर x का वैल्यू 2, बताओ सर। अभी सर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, राइट। x का वैल्यू सर रखते हैं सर माइनस ऑफ 1, सर माइनस 1 रखे, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 इंटू 3 इज 3, राइट। अब सर एक बार x को सर रख देते हैं 0, तो सर 3 इंटू 0 इज 0। तो क्या यहां पर सर 0, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है? हाँ सर जीरोस है। तो सर ऐसा वैल्यू ऑफ x जो कि गिवन एक्सप्रेशन को 0 बना दे, उस वैल्यू ऑफ x को उस गिवन एक्सप्रेशन का क्या कहेंगे? जीरोस कहेंगे, राइट। अब सर वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल अगर होगा, ठीक है, तो सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कह देंगे। सर जो चीज जीरोस है, इसी चीज को जब हम लोग आगे जाकर के देखेंगे तो इसी चीज को हम लोग सर कहेंगे रूट्स है, रूट्स। क्वाड्रेटिक में आएगा सर आपको, ठीक है। तो सर रूट्स जीरोस एक ही बात। पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं क्लास 10th में चैप्टर, और क्वाड्रेटिक कंप्लीट करके सर छोड़ते हैं। पहले आपको सब कुछ पढ़ाते हैं एकदम बेसिक की चीजें है क्या, एंड देन क्वाड्रेटिक कम्स इनटू द पिक्चर, और वहीं पर सर रूट्स के बारे में बात होता है। और सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एक इक्वल टू आ जाता है, बाकी सब काम वही रहता है। बाकी और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी सिमिलर चैप्टर है, ठीक है। तो सर आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई? तो सर व्हाट इज जीरोस? तो सर एक ऐसा वैल्यू ऑफ x या y, एक ऐसा वैल्यू उस वेरिएबल का जिसका भी फंक्शन चल रहा है, ठीक है, जिसको पुट करने पे पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाए। तो क्या जीरो एक जीरोस हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या हमेशा होगा? नहीं, हमेशा नहीं कर सकता। डिपेंड करेगा किस पे? उस पॉलिनोमियल पे, या जिसका भी सर जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन पे। समझ में आया या नहीं आया? डाउट है? नोट इट डाउन, लिखेंगे। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल f of x is a number c या is a number a such that p of a is equals to 0, such that p of a is equal, sorry, f of a is equals to 0। मैंने आपसे सर क्या कहा? अभी सर समझिए, यहां पर f of x 3x स्क्वायर है, बट यहां पर f of 1 क्या है? व्हाट इज f of 1? f of 1 क्या है? 3। व्हाट इज f of 2? 12। व्हाट इज f of 3? f of minus 1? 3। एंड व्हाट इज f of 0? 0। तो सर मैं आपसे सर क्या कह रहा हूं? सर f of x एक ऐसा पॉलिनोमियल है, सर f of x मेरा पॉलिनोमियल है, और अगर सर मेरा a कोई एक वैल्यू है, तो अगर मेरा f of a 0 के बराबर हो जाता है, तो मेरा a सर क्या होगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f of x। हाँ या ना? ये जो बातें, इसी बातें को आपको लिखाई जा रही है, तो लिख लीजिए कि सर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल f of x इज अ नंबर, एक नंबर है, राइट, इज अ नंबर a सच दैट f of a इज इक्वल्स टू 0। सर सबसे पहले एक चीज हम लोग लेते हैं सर, 2x प्लस 5 का एक एक्सप्रेशन समझ लेते हैं सर। f of x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, वी हैव टू फाइंड जीरोस। तो
तो हम लोग सर क्या बता रहे हैं सर, जीरोस फाइंड करने के लिए आपको सर क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस 5 की सर वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो सर x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 5 बाय। अब मेरी बात को समझिएगा सर, x के माइनस 5 बाई 2 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। x के माइनस 5 बाई 2 पे ये फंक्शन सर क्या हो जाएगा, मतलब सर f ऑफ माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज माई जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब मेरी बात को बड़ा गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। सर जिस भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा, जिस भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतना ही उसके मैक्सिमम जीरोस होंगे। सर यहां पर सर x की वैल्यू कितनी आई सर, माइनस 5 बाय 2। अभी सर जो भी पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उतना मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। वर्ड पे जरा ध्यान देना, द टर्म इज मैक्सिमम जीरोस। मतलब क्या है सर, इसका मैक्सिमम पे सर मैं इतना अगर आपको फोकस डालने के लिए बोल रहा हूं, इसका मतलब है सर, और बहुत शानदार मतलब है, ठीक है, कि सर जब मेरा सर डिग्री 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो सर जब डिग्री 1 होगा तो मैक्सिमम जीरोस उस पॉलिनोमियल के कितने हो सकते हैं, एक वैल्यू होंगे। लेकिन वो सर वो क्या है, मैक्सिमम, राइट। जब सर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2। अब बात यहीं पर आती है कि सर अधिकतर कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2। तो सर 2 से कम भी हो सकता है। मतलब सर पॉसिबिलिटीज अगर देखा जाए तो सर इसकी पॉसिबिलिटीज होगी 0, 1 और 2। मतलब सर 0 का मतलब एक भी नहीं, इसकी पॉसिबिलिटीज होगी सर 0 और 1, या तो सर एक भी नहीं, या तो एक, या तो मैक्सिमम 2। 2 से ऊपर नहीं जाएगा, इस बात की हम श्योरिटी आपको दे सकते हैं, ठीक है सर। 2 से तो गारंटी ऊपर डिग्री 2 में नहीं जाएगा, लेकिन क्या 2 होगा, ये भी हम आपको श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। इसी चीज को हम आपको एक्सप्रेशन के साथ और इक्वेशन के साथ दिखाना चाहते हैं। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। और सर जब ग्राफ लीनियर होगा तो वो कितना बार कट कर सकता है एक्स एक्सिस को, एक बार, क्योंकि सर हमेशा इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कोई और एक्सप्रेशन तुम बोलो, कोई भी एक्सप्रेशन बोलो। 4x प्लस 9, राइट। कितनी बार ग्राफ कट कर रहा है, एक बार। अब तुम ये देखो क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट। मैंने सर इसको लिया, ये सर ग्राफ को कहां पर कितना बार कट कर रहा है, सिर्फ एक बार टच कर रहा है, हाँ या ना। और कहां पर टच कर रहा है सर, -1 पर। तो सर इसके कितने जीरोस, एक अभी तक। अब सर दूसरा देखो, ओके, ये ग्राफ सर कितनी बार टच कर रहा है, एक बार भी ग्राफ को, ओके। अब अपने लोग ने कुछ इक्वेशन सॉल्व किया था ना, एक्स स्क्वायर क्या था, -5x, these are the conditions for
जबकि सर मैं बता रहा हूं सर मेरी डिग्री कितनी 2, तो सर 2 अगर है तो क्या क्या मुमकिन हो सकता है? या तो सर एक बार 0, एक भी बार टच एक्स एक्सिस को नहीं कर रहा है, नहीं किया तो सर जीरोस होगा नहीं। यहां पर एक बार भी नहीं किया, यहां पर एक बार, यहां पर 2 बार, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया उतना ही उसका जीरोस। और तुम ये देखो, तुमको अगर ध्यान हो तो ये कहां कहां पर सर कट कर रहा है? एक बार 2 पे और एक बार 3 पे। तो सर इसके सर जो 2 जीरोस की जो वैल्यू भी होगी, एक्स का वैल्यू कितना है 2 और एक्स का वैल्यू कितना है 3। सर ये जो सर जीरो बता रहे सर ये कौन सा जीरो है? वाई एक्सिस, क्योंकि सर पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। ये अगर बात करेंगे तो पहले एक्स फिर वाई, तो एक्स का कितना वैल्यू 2, राइट। हम लोगों ने लीनियर में सर देखा था ना कि सर जो भी सर वैल्यू था, जो भी वैल्यू था जहां पर भी x का 1.25 या 2.25 या 2.5 जहां पर भी x को कट कर रहा था, वही वैल्यू x की हम लोग यहां पर भी निकाल करके ला रहे थे, हाँ या ना? देखा था या नहीं देखा था? तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था सर कि सर जितनी भी डिग्री होगी, ठीक है, उतना ही मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। अगर सर डिग्री 3 है तो क्या 3 जीरोस होंगे? जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है सर? 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 नहीं होने का मतलब, 0 होने का मतलब कि सर उसका कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा x का कि सर वो उसको कट करे, मतलब सर उसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे, जीरोस डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो इसी का सर केस आता है सर क्लास 10th में क्वाड्रेटिक में कि सर हम लोग किस हिसाब से सर बोलेंगे कि जीरोस एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, कब करता है, कब ये जीरो वाला केस कब होता है कि मतलब सर टच करके निकल जा रहा है ना। क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, 2 होना चाहिए, बट टच करके निकल रहा है, एक ही है। इस एक का क्या मतलब है? ठीक है, एक जीरो वहां पे, लेकिन बहुत सारे लोग आपको बताएंगे, आप अगर जब क्वाड्रेटिक आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारे लोग बताएंगे कि क्वाड्रेटिक का 2 जीरोस होता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है, ठीक है। यहां पर देखो एक ही है, यहां पर देखो है ही नहीं। क्वाड्रेटिक तो है कि क्वाड्रेटिक नहीं है कि नहीं है? कितने जीरोस हैं? एक भी नहीं। यहां पर 1, यहां पर 2। जो मैं कह रहा हूं वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी अपने से ड्रॉ कर दिया, नहीं, वैल्यू इनपुट लेकर के वो ग्राफ ड्रॉ हुआ आपके सामने है। ये मुमकिन है कि सर डिग्री 2 होने के बावजूद भी उसके जीरोस नहीं हो। और सर जीरोस ग्राफिकली कैसे समझेंगे? जितनी बार भी सर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, किस एक्सिस को? एक्स एक्सिस को। ये वाई एक्सिस को कट किया हुआ है ना, तो सर होगा क्या? नहीं। ये भी सर वाई एक्सिस को कट किया है, होगा क्या? नहीं। ये भी, ये तो वाई एक्सिस को अभी नहीं फिलहाल कट कर रहा है, तो इसमें जीरोस हैं कि नहीं है? हाँ। अपने को मैटर क्या करता है? एक्स एक्सिस कितनी बार कट हो रहा है। जितनी बार एक्स एक्सिस कट होगा या टच होगा उतने जीरोस उस पॉलिनोमियल के होंगे। क्लियर है? नोट इट डाउन।